बर्फबारी थोड़ी तेज होते हुए। और आहिस्ता आहिस्ता गलियां वाइट होती जा रही हैं। ये देखें, पानी भी जमता जा रहा है। तो आसिफ मलंग और मैं इंजॉय करते हुए बर्फ को। आसिफ भाई फुल इन एक्शन है, आप देख सकते हैं गेटअप आसिफ भाई का, और फुल टाइम जूते शूते आ गए हैं। अब तो सुबह आप यकीन करेंगे 4 बार में उसने मेरा फैशन खराब कर दिया था। आज मेरा फैशन ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि फैशन खराब आप समझ सकते हैं 3 यूनिट वाला ऐसा कर दिया था। लेकिन आज मस्त है, मज़ा आ रहा है। लगे हमारे साथ, एंजॉय करें और इस मौसम को। ये देखें बर्फबारी, बड़े आराम से कदम फूक के रखने पड़ रहे, वरना बेइज्जती तो हो ही जाती है। हाय, कोशिश कर रहे हैं बेइज्जती ना हो, बिल्कुल जमा के कदम और सुकून से रख रहे हैं। बर्फ में चलने का मजा आ रहा है। सुना है यहाँ पे गिरते हैं तो डैश की हड्डी टूट जाती है, इसलिए कदम बहुत ज्यादा दबा के चल रहे हैं। टार्ज़न अंकल अब आ गए किधर, हम कवर्ड एरिया में। तो यहाँ पर हम थोड़ा बेहतर देखते हैं अपने आप को। अलग अलग कहीं से नाम आ रही है, इधर भी ये देखें सामने ये बाज़ार है, और ये अभी नया बना है थोड़े दिन पहले। और थोड़े दिन से बुरा लास्ट ईयर जब हम थे इधर तो उस वक्त ये बन रहा था। अब आए तो ये काफ़ी हद तक कंप्लीट है, और साइडों से देखें खुला हुआ हवा के लिए होटल भी हैं, और इस गली में और साथ में दुकानें भी हैं। तो अपनी धुन में मस्त चलता जा। सिगरेट पी रहा हूँ मैं। अभी एक दुकान दिखाते हैं, शायद हमारे दोस्त यहाँ खड़ा हो। पाकिस्तान से पूरे मशहद के यहाँ एक रोड पे इस साइड पर ये मनी एक्सचेंज वाला है। इससे आप पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। मैंने डॉलर चेंज करवाए। डॉलर जो है वो मुझे $100 जो है वो 3.9 मिलियन के हिसाब से दिया है उसने। और थोड़े दिन पहले ये 4 मिलियन चल रहा था, अब 1 लाख कम हो गया है। बट जैसे जैसे आपको ज़रूरत होती है आप डॉलर खुले करवाते हैं, क्योंकि कभी दिन डॉलर अच्छे होते हैं और कभी नहीं होते, तो उसके हिसाब से आप चलते हैं। तो इस वक्त मशहद में बर्फ़बारी की वजह से स्कूटर वगैरह स्लिप हो रही हैं और गाड़ियाँ भी बहुत स्लो चल रही हैं। ये सराफी और बर्फ़ आती जा रही है हर जगह और छाती जा रही है। हर तरफ हर जगह बर्फ बर्फ। और आसिफ मलंग खरमा जाते हुए मैं इनको पकड़ा है। अभी हम पैसे चेंज करवा रहे थे तो भाई यहाँ पे ये चक्कर है कि आपको पाँव दबा के चलना पड़ता है, समझ गए आप। तो बड़ा स्लो चल रहा है, मौसम बड़ा मजे का हुआ है। आप बर्फबारी भी देख सकते हैं, स्टिल हो रही है। मैं और आसिफ मलंग पैसे चेंज करवाए। हमने बोला कुछ लोगों के लिए तारीफ लें जो कहते रहते हैं हमारे लिए कुछ ले आना, तो वो कुछ हम लेने निकले हैं। अपने लिए तो हम लोग अक्सर कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि आप को जो चीज़ें चाहिए होती हैं आपके पास ऑलरेडी हैं। बच्चे भी यहाँ ईरानी बच्चे भी तफरी के लिए निकले हुए लोग, और चल रहा है मौसम। वाकई मज़े का हुआ है। और
लोग आराम आराम से चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी आराम आराम से। तो आसिम मलंग फिर हमें ज्वाइन करेंगे। बर्फ़ हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मुझे बर्फ़ मिले, लेकिन पिछले साल जो है मेरे जाने के बाद हुई, उससे पिछले साल भी मेरे जाने के बाद हुई, आने से पहले भी हुई इस बार। जी हाँ, इस दफ़ा आते हुए मुझे वेलकम हुई बर्फ़ की, और अभी जाते हुए भी वेलकम हुई। 2 दिन में बारिश भी मिली मुझे, और जब मैं पहाड़ों पे गया ज़ियारतों के लिए तो वहाँ पे मुझे मौसम अच्छा मिला, बादल अच्छे मिले। तो जब आपका यहाँ पे हर चीज़ न्यूट्रल होती है तो आप न्यूट्रल होते हो, तो यहाँ पे हर चीज़ आपको बड़ी प्रोवाइड की जाती है और बताया जाता है कि आप मेहमान हैं, और हर चीज़ का जो है आपका ख्याल रखा जा रहा है। तो इससे पहले कि मेरा हाथ टूट के गिर जाए, मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, फिर हाजिर होते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। इस वक्त मैं करेंसी चेंज करवाने जा रहा हूँ, और जैसा कि हमने चाबहार में पाकिस्तानी रुपए चेंज कराए तो उसके अच्छे मिले, इसी तरह यहाँ पर डॉलर चेंज कराएंगे तो उसके चाबहार की निस्बत ज़्यादा अच्छे रेट मिलेंगे, पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा अच्छे रेट मिलेंगे। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ। फ़िल वक्त तो मुझे एक ही पता है, मनी एक्सचेंज जो होता है, कल भी मैंने करवाया था तो उसका थोड़ा सा शूट किया। अभी थोड़ा सा प्रॉपर मैं बना रहा हूँ कि मनी चेंज करवाएं। बाबे जवाद है, बाबे जवाद वाला ये रोड है, और अभी हम रोड क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा आगे है। यहाँ से भी मेरा होटल आता है, और बर्फ़बारी की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब तो हुई हैं, बट ज़िंदगी वैसी ही चल रही है। मेरे मौजे भी गीले होते होते बचे इससे पहले वाले व्लॉग में, और वो मैंने बनाया था, मैं बता रहा आपको क्योंकि आगे पीछे भी हो सकता है। तो अभी मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। ये पिज़्ज़ा की भी दुकान है यहाँ पर, और बहुत सारे मेन्यू हैं यहाँ पे, सैंडविच वगैरह मिलते हैं। एक अच्छी शॉप है, हम अक्सर यहाँ से खा लेते हैं जब ईरानी फूड से दिल भरता है। वैसे तो हम पाकिस्तानी मसाले लेकर आते हैं, नमक तक भी, चीनी तक भी, पत्ती तो लाते ही हैं, या हमें पाकिस्तानी टेस्ट अगर चाहिए होता है तो, और कभी हमें ईरानी टेस्ट चाहिए होता है तो हम यहाँ की पत्ती ले लेते हैं और यहाँ की शक्कर भी ले लेते हैं। तो गाड़ी में तो ज़ाहिर है आप सफ़र में होते तो नहीं कर सकते, मगर जहाँ होटल है तो कोशिश करें होटल ऐसी जगह लें जिसमें स्वीट यानी कि किचन वगैरह हो, ताकि आप आसानी से बना सकें। अगर बाहर ही आप करेंगे सारा निज़ाम खाने पीने का तो आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है। आप घर अपने अपनी रेंज में लेकर आना है तो ये सब करना पड़ता है। और क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर क्या चल रहा है और क्या चीज़ है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे। और यहाँ में थोड़ा सा आगे है, चौक तक चलते हैं, अगले नुक्कड़ तक चलते हैं। वहाँ पर करेंसी चेंज वाला बैठा है। कल तो उसने मुझे अच्छे रेट दिए थे मार्केट से, क्योंकि मार्केट में बहुत कम थे, यानी कि समझ लें 4-5 लाख तुमन कम दे रहा था। 4-5 लाख तुमन ठीक ठाक होते वैल्यू, मीन्स तकरीबन 1 मिलियन पाकिस्तानी जो हमें अभी पड़ रहा है, वो तकरीबन हमें पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, काउंट करके आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। अभी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा ना यार, वीडियो बना रहा हूँ। तो हम सराफी की तरफ चल रहे हैं, अल्लाह करे खुला हुआ हो। आज के रेट लेते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। अल्लाह करे कल से अच्छे रेट मिले, ताकि हम शॉपिंग भी करनी है हमने, और बिल्स वगैरह भी क्लियर करने हैं होटल के। तो ये सराफी आ गया है। कल भी मैंने आपको इसी वीडियो के शुरू में भी दिखाया था। तो यहाँ सराफियत से हम चेंज करेंगे अमाउंट, वो भी डॉलर में। तो स्टे ट्यून, मैं आता हूँ अंदर से,
बनाने दी तो वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। तो जनाब यहाँ से मैंने डॉलर चेंज करवाए और ये नहीं बताऊँगा कितने कराए वरना आप मांग लोगे। तो यहाँ से मुझे $100 के जो है वो 3.9 मिलियन मिले हैं और जो भी पाकिस्तान का रेट है उससे अच्छे रेट मिले। और मैंने चाहा कि मैं अपने कार्ड पे ट्रांसफ़र करवाऊं, बट मशहद में बर्फ़बारी की वजह से 3 दिन की तातील है और बैंक सारे बंद हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। तो उसने कहा तुम फंस जाओगे, क्योंकि मेरी यहाँ फ़्लाइट है 2 दिन के बाद। तो जब वो खुलेगा हफ्ते को तो मैं यहाँ नहीं हूँगा, कहीं और हूँगा। अगले व्लॉग में आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पे हूँगा। तो इस तरह अच्छा खासा अमाउंट लिया, मैं अच्छा खासा अमीर शख्स हूँ और मेरे पास मिलियंस तो मान पड़े हुए और सारी शॉपिंग में लग जाएंगे, बैंक में बैंक कह रहा हूँ होटल के पेमेंट में लग जाएंगे, क्योंकि इस बार हमने थोड़ा होटल एक्सपेंसिव लिया है और जहाँ हर बार ठहरते हैं वो हमें खाली नहीं मिला। तो इस वजह से हम ये चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं हमारी, और हम लोगों के साथ मिलकर नए से नए चीज़ों को प्रैक्टिस भी करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं, ताकि आपको लोगों का भी पता लगे। और जहाँ इतने सालों से ठहरे थे अब दूसरी जगह भी मिली है, वो भी अच्छे हैं। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कितना एक्सपेंसिव है ये मैं नहीं बता सकता, बहरहाल ठीक ठाक है। और अच्छा है, हमें अंडरग्राउंड उन्होंने यानी कि बेसमेंट का हमें दिया हुआ है, जिससे हम बड़े सुकून में इस वेदर में भी और दूसरे तरीके से भी ऐसे लगता है जैसे हमारे ही है घर, क्योंकि पीछे उन्होंने सहन भी दिया जहां हमने काफ़ी फ़ोटोग्राफी की है और DSLR भी यूज़ किया है, मोबाइल भी यूज़ किए हैं। तो डॉलर चेंज कराना आसान है एज़ कम्पेयर जो बाहर लोग खड़े होते हैं उनसे आप ना करवाएं। अगर आपको एक्सचेंज पता है तो यहाँ चले जाएं, तो ये अच्छे आपको रेट दे देते हैं। सम टाइम ये पाकिस्तानी नहीं लेते हैं और सम टाइम लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता है पाकिस्तानी यहाँ कम मिलेंगे, इसलिए हमने वो नहीं लिया, हमने डॉलर को यूज़ किया जो हमारे पास पहले से मौजूद थे। तो डॉलर एक तो छोटा हो जाता है और आसानी से जेब में आ जाते हैं, तुमन बड़ी मुश्किल से हैं। और शुक्र है इसने मुझे बड़े नोट दिए हैं कि मेरी जेबों में आ गए और मैं थैली लेके नहीं जा रहा, वरना चाबार में तो चिल्लड़ मिल जाता है तो वो थैली लेके जाना पड़ता है, और ऐसी थैली लेके घूम रहे होते हैं बाज़ार में जैसे आप आलू टमाटर लेके घूम रहे होते हैं। तो मैं तेज़ी से अपने होटल की तरफ बढ़ता हुआ, और नाश्ता भी नहीं किया, सुबह सुबह निकल गया था। तो देखते हैं यहाँ क्या है। और यहाँ तक के लिए मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ सराफ़ी वगैरह खड़े होते हैं तो उनसे भी मालूमात कर लें, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता लगे, क्योंकि ठंड की वजह से मेरे हाथ बिल्कुल शल हो गए हैं और धुआं तो आप देख ही रहे हैं कि मैं सुट्टे लगा रहा हूँ आसिफ मलंग की तरह। तो सुट्टे जा रही हैं मेरे और आगे बढ़ता जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, बल्कि जाते हुए रोटी भी ले लूँ यार, क्योंकि रोटी रात को खा ली थी, ख़त्म हो गई थी। हम चावलों के चक्कर में थे मगर चावल नहीं बने, तो यहाँ से हम रोटी लेते हैं और उसके बाद हम जाते हैं।